29 अक्टूबर धनतेरस के दिन कुछ करे या ना करे, यह 5 उपाय कर लेने से 100 पुश्तों तक धन की कमी नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता। आप सभी का सिया वर्ल्ड स्टोरीज में स्वागत है। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज, धन के देवता कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा का महत्व है। इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को पड़ रहा है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन समुद्र मंथन से देवताओं के वैद्य धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। धनतेरस को साल भर में पड़ने वाले सभी श्रेष्ठ मुहूर्तों में से एक माना जाता है। इस आभूषण सोने या चांदी के सिक्के, तांबे पीतल के बर्तन, नई गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और घरेलू सामान खरीदने का दिन है। दिवाली के दौरान विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को धन की देवी भी कहा जाता है। जिस व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाती है, उसको जीवन में कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। धनतेरस पर कुछ चीज़ें जैसे चांदी, सोना, पीतल के बर्तन, धनिया, नमक, झाड़ू आदि खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि बरकत आती है। धनतेरस त्यौहार दिवाली की 5 दिवसीय त्योहारों की श्रृंखला का पहला त्यौहार है। धनतेरस का पावन पर्व हर साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। सनातन पंचांग के अनुसार इस बार यह तिथि 29 अक्टूबर 2024 को पड़ रही है। 29 अक्टूबर को धनतेरस पूजा के लिए भक्तों को 1 घंटा 10 मिनट का समय प्राप्त होगा। श्री कुबेर सहित माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा का बेस्ट टाइम शाम में 7:15 से शाम 8:25 तक है। धनतेरस के दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिसे अगर आप करते हैं तो आपको सालों साल धन की कमी नहीं होती है। महालक्ष्मी हमेशा खुश रहती है। चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में। नंबर 1, धनतेरस की शाम कुबेर और लक्ष्मी पूजन से पहले माता तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर परिवार में सकारात्मक माहौल बना रहता है। साथ ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन का वरदान देती है। रोजाना यह उपाय करने से घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। नंबर 2, धनतेरस के दिन शाम के समय के बाद आप 13 दीपक जलाकर तिजोरी में कुबेर का पूजन करें। श्रेष्ठ विमान पर विराजमान गरुड़ मणि के समान आभा वाले दोनों हाथों में गदा एवं वर धारण करने वाले, सिर पर श्रेष्ठ मुकुट से अलंकृत तुंदील शरीर वाले भगवान शिव के प्रिय मित्र निधीश्वर कुबेर देव जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ। इसके बाद आप निम्न मंत्र द्वारा चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करें। यह मंत्र बोले: यच्छाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य अधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। इसके बाद कपूर से आरती करें और मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। इससे आपकी धन संबंधी हर तरह की समस्या दूर हो सकती है। नंबर 3, धनतेरस पर शाम के बाद 13 दीपक जलाएं। उसके पास 13 कौड़ियाँ रखें। फिर आधी रात के बाद ये कौड़ियाँ घर के किसी कोने में काट दें। ऐसा करने से आपको कुछ ही दिनों में अचानक धन लाभ होगा। नंबर 4, धनतेरस के दिन घर के अंदर 13 दीपक
और घर के बाहर 13 दीपक जलाकर रखें। ऐसा करने से दरिद्रता, अंधकार और घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। नंबर 5, यदि आपके पास धन नहीं टिकता तो धनतेरस से दिवाली के दिन तक आप लक्ष्मी माँ को पूजा के समय एक जोड़ा लौंग अर्पित करें। नंबर 6, यदि आप धनतेरस के दिन खीर, चावल, चीनी, बतासा, सफ़ेद कपड़ा आदि सफ़ेद चीज़ें दान करते हैं तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होगी। नंबर 7, कहा जाता है कि धनतेरस पर किसी किन्नर को दान जरूर करना चाहिए, उससे एक सिक्का भी मांगना चाहिए। किन्नर सिक्का खुशी से दे दे तो ये बहुत शुभ होता है। इस सिक्के को घर के किसी तिजोरी या पर्स में रख दे, इससे धन की कमी नहीं होती है। नंबर 8, धनतेरस के दिन दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ वापस ना जाने दे। दान में कुछ जरूर दे, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इससे आपके सभी कार्य सफल भी होंगे। नंबर 9, धनतेरस के दिन उस पेड़ की टहनी को तोड़कर लाएं जिस पर चमगादड़ बैठता हो। इस टहनी को ड्राइंग रूम में रख दें, इससे धन की प्राप्ति होगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इससे कार्य में सफलता भी हासिल होगी। नंबर 10, इस दिन आप किसी मंदिर में जाकर वहाँ केले या कोई सुगंधित पुष्प का पौधा लगाएं। जैसे जैसे ये बड़े होंगे वैसे वैसे आपको भी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। नंबर 11, धनतेरस के दिन पूजा से पहले और पूजा के बाद में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर घर में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छिड़क दे। इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। यह जल पूजा में शामिल लोगों पर भी छिड़के, इससे उनका और आपका मन पवित्र होगा। नंबर 12, धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त जिस घर में दीप दान किया जाता है वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती है। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर भी 13 दीप जलाने होते हैं, लेकिन यम के नाम का दीपक परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और खाने पीने के बाद सोते समय जलाया जाता है। इस दीपक को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग किया जाता है जिसमें सरसों का तेल डाला जाता है। यह दीपक घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख कर नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दिया जाता है। नंबर 13, धनतेरस के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को तुलसी की माला अर्पित करें। इसे अपने पूजा घर में रखने से स्वास्थ्य और समृद्धि बढ़ती है, मानसिक दुविधा और चिंताएं दूर होती है। आर्थिक परेशानियों से निजात पाने के लिए भी यह उपाय बेहद लाभकारी माना गया है। नंबर 14, धनतेरस के दिन श्वेत वस्त्र दान करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। श्वेत वस्त्र किसी ज़रूरतमंद को ही दान करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और हमेशा उनकी कृपा बनी रहती है। इसके अलावा धनतेरस के दिन चावल, बतासा और खीर आदि चीज़ें आप दान करते हैं तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। नंबर 15, धनतेरस के दिन मछलियों को आटे की गोली खिलाने से भी आर्थिक परेशानी दूर होती है। मछली को आटे की गोली खिलाने से सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। साथ ही धनतेरस के दिन पक्षियों को दाना और गाय को चारा खिलाने से भी धन में वृद्धि होती है। नंबर 16, धनतेरस के दिन केले के तने या बरहल के फल में एक चांदी का सिक्का रख दें। ऐसा करने से भी धन की समस्या दूर होती है। अगर आप केले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो धनतेरस से दिवाली तक रोज़ केले के पौधे को पानी अवश्य दें।
ऐसा करने से सौभाग्य और समृद्धि मिलती है। नंबर 17, धनतेरस के दिन घर के मंदिर में कुबेर यंत्र को स्थापित करना शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन पूजा के बाद कुबेर यंत्र की स्थापना करने से धन में बढ़ोतरी होती है। साथ ही लाल किताब कहता है कि इस दिन हल्दी और चावल के पाउडर के पेस्ट से घर के मुख्य द्वार पर ओम का चिन्ह बनाने से भी आय में वृद्धि होती है। दोस्तों, आपको यह सभी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना नहीं भूलें। धन्यवाद।